हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। स्टूडेंट, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टूडेंट, कल हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे जिसके अंदर हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था कंपाउंड का। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग 3 टाइप्स में होती है। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, नंबर 2 पे है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और नंबर 3 पे है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब आपको पता है 1 डायमेंशन क्या होता है। एक लीनियर मतलब जो प्लेन पे लीनियर होता है उसको हम 1 डायमेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में क्या होता है, हर एक पार्टिकल जो उसके साइड में 2 पार्टिकल के साथ जुड़ा होता है उसको हम क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहते हैं। इन दिस अरेंजमेंट ईच एटम और स्फीयर इज टचिंग 2 नेबरिंग स्फीयर्स। इन दिस अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, हर एक एटम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 2। अगर हम इसको हम एटम मानते हैं अपना, तो ये कितने स्फीयर से जुड़ा हुआ है, 2 स्फीयर से, 1 और 1 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 2। ऐसे अगर हम इस स्फीयर को देखते हैं तो ये स्फीयर भी कितने स्फीयर से जुड़ा हुआ है, 2 स्फीयरों से, 1 और 1 2। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। जो क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन और 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होता है, हर एक एटम अपने सराउंडिंग 4 एटम से जुड़ा होता है, कहीं हम 4 स्फीयर से जुड़ा होता है। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज टचिंग 4 अदर स्फीयर्स। तो हर एक एटम जो 4 स्फीयर से जुड़ा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। हम देख सकते हैं इसमें ये जो हमारा एटम है ये कितने स्फीयर से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। सेकेंड टाइप है इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हर एक एटम 6 स्फीयर से जुड़ा होता है। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज टचिंग 6 अदर स्फीयर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स 6। हमारे ये एटम कितने स्फीयर से जुड़ा हुआ है, 6 स्फीयर से, 1 2 3 4 5 6। अगर हम बात करते हैं स्फीयर की, ये भी कितने स्फीयर से जुड़ा हुआ है, 6 स्फीयर से, 1 2 3 4 5 6। अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन हम पेज पर नहीं दिखा सकते फ्रेंड, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि आप इसको आसानी से समझ सकें। आपको ये लेट करके समझना पड़ेगा। तो हम ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में हर एक जो एटम है वो 4 स्फीयर से सराउंडेड होता है, उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट कीजिए कि आपने 4 बॉल रखी हुई हैं, हवा में 4 बॉल लटकाई हुई हैं, 4 नहीं 3 बॉल एक साथ लटकाई हुई हैं और तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके ऊपर एक बॉल और उन तीनों के ऊपर एक बॉल रखी हुई है और उन तीनों के नीचे भी एक बॉल रखी हुई है। तो ये 3 बॉल हैं, इनके ऊपर एक बॉल रखी हुई है और इनके नीचे एक बॉल रखी है। तो ये बॉल है ये कितने एटम के साथ जुड़ी हुई है, 1 2 3 और एक नीचे वाली 4, यानी कि 4 बॉल से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। इसके अंदर जो ये 3 बॉल हैं, इसके ऊपर 3 बॉल रखी हुई हैं और इन तीनों बॉलों के नीचे भी 3 बॉल रखी हुई हैं। यानी कि जो हमारे ये स्फीयर है, जो ये स्फीयर है वो कितने स्फीयर से सराउंडेड है, 1 2 3 1 2 3 4। इसको नहीं गिनेंगे हम। एक जो हमारा ये स्फीयर है वो 1 2 3 4 और 2 नीचे वाले, यानी कि 6 स्फीयर से जुड़ा हुआ है। वापस समझते हैं फ्रेंड, हमारे 3 बॉल हैं, 1 2 3। इन 3 बॉलों के ऊपर 3 बॉल रखी हुई हैं, यानी कि एक ये 2 और एक ये 3, और ऐसे ही सेम टू सेम एक लेयर नीचे बनी हुई है। तो हमारा ये एक स्फीयर कितने स्फीयर के साथ सराउंडेड है, 6 स्फीयर के साथ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल के टाइप्स। हम ये पहले स्टडी कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनिट सेल 3 टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और एक होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक। जो सिंपल यूनिट सेल है वो ऐसा होता है, मतलब सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं और हर एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको 1/8 × 8 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है 1। अब हम बात करते हैं FCC यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक, जहाँ पर एटम फेस एक तो कॉर्नर पे होते हैं और एक फेस पे होते हैं। तो इसके जो हम फॉर्मूला निकालेंगे वो है नंबर ऑफ स्फीयर्स इन यूनिट सेल 1/8 × 8 + 1/2 × 6 = 1 + 3 = 4। हम बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक की।
बॉडी सेंटर में मतलब कहाँ पे, सिर्फ बॉडी के सेंटर में है और एक कॉर्नर पे है, मतलब बॉडी के सेंटर पर एक, कॉर्नर का 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड। हमारे यहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल है पेज नंबर 1/23 प्रदीप्स की बुक में। हमने नोट्स में सिर्फ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आप प्रदीप्स की बुक में से पढ़ सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट x and y. Y atom of the element makes CCP and those of element x occupy all octahedral void. What is the formula of compound? तो ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो भी एलिमेंट कोई अरेंजमेंट बना रहा है उसको हमने एन लेट कर देना है। इसके अंदर वाई आइटम क्या बना रहा था, CCP अरेंजमेंट, तो उसको हमने क्या लेट कर लिया है एन। और अगर हमें दे रखा हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो उसको हम एन लेट करेंगे, और अगर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड दे रखा हो तो उसे हम 2n लेट करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ, तो एक्स एटम ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रखा है। तो लेट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, n। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एटम इन CCP। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके इक्वल हो गए, CCP एटम के, मतलब n। तो हमारा x क्या है, x जो x एटम है उसने जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसको ऑक्यूपाई किया है, मतलब x भी क्या हो गया n। तो उसकी रेशो क्या बनेगी, x रेशो y, मतलब n रेशो n। इसको जब हम कट करेंगे तो क्या बन जाएगी 1 रेशो 1। तो फॉर्मूला क्या होगा, x y। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस, मतलब एलिमेंट बी क्या बना रहा है, HCP लैटिस, तो उसे हम n लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ एटम बी इन HCP लैटिस n। अब आगे क्या कहते हैं, दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। जो एलिमेंट ए है वो 2/3 किसका ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल एलिमेंट का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके इक्वल आ जाएगा 2n के इक्वल। आप नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड लिखो या ना लिखो, ये आपकी मर्जी है, ये एक्स्ट्रा में है, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने क्या रखा है। अब क्या कहता है वो कि जो ए एटम है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, मतलब 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने थे, 2n। 2/3 ऑफ का मतलब होगा 2/3 × 2n, तो कि टोटल कितना हो जाएगा 4/3 × n। अब अगर हम इनकी रेशो करते हैं तो रेशो ऑफ ए रेशो बी, तो बी कितना था हमारे पास n, और ए कितना है 4/3 n। इसकी रेशो निकालते हैं 4/3 n रेशो n, n से n कट हो जाएगा, और जो ये 3 है ये इस साइड आ जाएगा, तो 4/3। तो फॉर्मूला क्या हो गया, A4B3। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के वीडियो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इन कोरोंडम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम होता है। कोरोंडम ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो ऑक्साइड आयन है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, तो हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू n। अब आगे क्या है, एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या किसका ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू n। सो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन दैट ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो एल्यूमिनियम आयन है वो 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, मतलब 2/3 × ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं n, तो हो जाएगा 2/3n। अब अगर हम इसकी रेशो निकाल लेंगे तो एल्यूमिनियम रेशो ऑक्सीजन, कोरोंडम ऑक्साइड का होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम इसकी जो रेशो थी वो थी 2/3n रेशो, जो हमारे ऑक्साइड आयन है वो है n से n कट हो जाएगा, 3 साइड हो जाएगा, 2/3। तो फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3। तो हमारे सेकंड न्यूमेरिकल है फ्रेंड, इन अ सॉलिड ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन CCP। किसी सॉलिड के अंदर ऑक्साइड आयन क्या अरेंज कर रहे हैं, CCP अरेंजमेंट। तो लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन अरेंज्ड इन CCP इज इक्वल टू n। अब आगे क्या कहता है वो, 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन A, मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कैटायन A के द्वारा या कैटायन A ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो लेट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 2n। टेट्राहेड्रल वॉइड को हमेशा 2n लेट करना है। अब आगे क्या कहता है वो, वाइल 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन B। जो 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वो ऑक्यूपाई किया गया है कैटायन B के द्वारा। तो नंबर ऑफ
कैटायन बी दैट ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वुड। ऑक्टाहेड्रल वुड को क्या लेट कर देते हैं हम n, तो कितना ऑक्यूपाई किया 1/3, तो 1/3 n। और टेट्राहेड्रल वुड ने कितना किया था 2/6, यानी कि 2/6 n। अब इसको कट करें तो 1/3 n आ जाएगा। अब जब हम इसकी रेशो करेंगे तो a रेशो b रेशो o, तो इसका रेशो बनेगी 1/3 n रेशो 1/3 n रेशो n। इसके अंदर हमें 3 कंपाउंड दिए गए थे, 3 कंपाउंड्स दिए गए थे, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और जो 3 है इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 इस साइड चला जाएगा, 1:1:3 इसकी रेशो बनेगी, तो फॉर्मूला बनेगा AbO3। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट। एक सॉलिड है, एक सॉलिड जो है वो 2 एलिमेंट P और Q से बना हुआ है। एटम Q आर इन CCP अरेंजमेंट। जो एटम क्या हुआ वो CCP अरेंजमेंट बनाता है, तो लेट नंबर ऑफ एटम Q इन CCP अरेंजमेंट इज इक्वल टू n। जो भी एलिमेंट कोई अरेंजमेंट बनाता है उसको हम n लेट करेंगे। उसके बाद क्या कहता है P ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल साइड। जो P है वो ऑल टेट्राहेड्रल साइड ऑक्यूपाई कर लेता है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 2n। नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाइड बाय P इज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब सेम, इक्वल टू 2n। तो रेशो क्या बनेगी P रेशो क्या हो 2n रेशो n, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2:1 फॉर्मूला बनेगा P2Q। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है। इस जो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के ऊपर आगे हमारे सारे न्यूमेरिकल आएंगे और इसी फॉर्मूले के ऊपर बेसिकली पेपर में भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। तो हमारा फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई A की क्यूब इंटू n0 इंटू 10⁻⁻30। जब किस में दिया हुआ फॉर्मूला है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जब हमारी डेंसिटी या बात करते हैं एज लेंथ जब हमारी एज लेंथ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हमारी डेंसिटी पिकोमीटर में दे रखी है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं Z इंटू एम डिवाइडेड बाई A की क्यूब इंटू n0, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सॉरी फ्रेंड, मैं कुछ थोड़ा गलत बोल गया। अगर हमारी एज लेंथ जो है वो पिकोमीटर में दे रखे है तो उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नहीं तो और अगर हमें पिकोमीटर में उसका आंसर निकालना तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पहले से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जहाँ पर Z क्या है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, M क्या है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं ग्राम पर मोल से। A क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, A क्या है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, किसके अंदर पिकोमीटर के अंदर। n0 क्या है एवोगाड्रो नंबर, जो कि क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल करने के लिए इन सब बातों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है मेथड फॉर न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले क्या कहता है इफ़ एलिमेंट इज यूनिट सेल। अगर हमारा एलिमेंट क्या है यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल अगर हमारा जो एलिमेंट है वो सिंपल क्यूब बनाता है तो क्या है Z किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। जो डिस्टेंस दिया हुआ वो किसके इक्वल होता है A, यानी कि एज लेंथ के इक्वल, और रेडियस किसके इक्वल होता है A/2 के, मतलब एज लेंथ के हाफ के इक्वल। अगर हमारा यूनिट सेल FCC अरेंजमेंट बनाता है तो Z किसके इक्वल है 4 के इक्वल, और जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है A/√2, और R क्या है A/2√2। अगर हमारा एलिमेंट BCC अरेंजमेंट बनाता है तो Z किसके इक्वल है 2 के इक्वल, D किसके इक्वल है √3/2A, और R क्या है √3/4A, और √2 और √3 की वैल्यू ये होती है। इफ़ यूनिट सेल इज़ आयनिक, अगर हमारा यूनिट सेल क्या है आयनिक है तो NaCl और NaCl टाइप, अगर वो NaCl है और NaCl टाइप बनाता है तो Z किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, और डेंसिटी क्या होगी A/2, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा। अगर वो सीजियम क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड टाइप बनाता है तो Z उसके लिए क्या होगा 1 होगा, और D क्या होगा √3/2A, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। अगर वो जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फाइड टाइप बनाता है तो Z किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4।
अगर वो कैल्शियम फ्लोराइड टाइप बनाता है तो उसके लिए जेड क्या होगा हमारे पास 4, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका 8:4। अब हम बात करते हैं एक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पिकोमीटर के अंदर 10⁻⁻12 मीटर होते हैं और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एक नैनोमीटर के अंदर होता है 10⁻⁻9 मीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड हमें ये न्यूमेरिकल निकालने के लिए लॉग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपको ये 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। log m बाई एन क्या होता है, log m माइनस log n। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। log m की पावर n क्या होता है, n log m। अगर आपको log लेना नहीं आता तो हम इसी वीडियो में आपको वो भी सिखाएंगे। तो स्टूडेंट हमारा पहला न्यूमेरिकल है पेज नंबर 1/32 पे। पहले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, Silver forms CCP lattice and X-ray studies of its crystal so that the edge length of its unit cell is 408.6 पिकोमीटर। मतलब जो हमारी एज लेंथ है वो 408.6 पिकोमीटर है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर, हमें सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है। इसका एटॉमिक मास क्या है 107.9 ग्राम पर मोल। हमें क्या दिया हुआ है CCP लैटिस। CCP लैटिस मीन्स क्या होगा, जेड किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल, हमने पीछे फॉर्मूले में अभी पढ़ा है। और एज लेंथ एक किसके इक्वल होगी 408.6 पिकोमीटर के इक्वल जो हमें दी गई है। और एटॉमिक मास भी हमें दिया हुआ है। एन नोट एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 10⁻23। ये हमें पता होना चाहिए। और अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए सिंपली हम ये फॉर्मूला जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे और इसके अंदर सभी वैल्यू पुट कर देंगे। जेड किसके इक्वल है 4 के इक्वल, मास हमें दिया हुआ 107.9। इसकी जो एज लेंथ है वो है 408.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर में दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 10⁻30 लगा देंगे। अगर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया होता तो हम ये नहीं लगाते, लेकिन अब हमें इसको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पिकोमीटर में दिया हुआ है। और एन नोट की वैल्यू ये पुट कर देंगे। फ्रेंड इसको बहुत आराम से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये है इसको सोल्व करेंगे। इसमें से 10⁻³ इंटू 10⁻⁻30, तो हमारे यहाँ से क्या बचेगा 10⁻7। उस 7 को हम ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को कट करेंगे। इस पॉइंट को कट करके नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को कट करेंगे ऊपर 100 चला जाएगा। और जब हम इस पॉइंट को कट करेंगे, देखिए फ्रेंड इसके ऊपर क्यूब है, मतलब एक 10 कितने इक्वल हो जाएगा 1000 के इक्वल, मतलब ऊपर 1000 चला जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4316 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 4086 क्यूब इंटू 602। फ्रेंड अगर आप एग्ज़ाम में इतनी बड़ी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये या तो गलत हो जाएगी और अगर निकलेगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको सीधे इस न्यूमेरिकल को हम लॉग से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा लॉग रो इज इक्वल लॉग ये। तो हम इसको m और इसको n लेट कर लेंगे। log m बाई n का क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n। तो उसको हम पुट कर देंगे। log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। फ्रेंड इसको हम ब्रैकेट में रखें क्योंकि इससे अंदर निशान चेंज हो जाएगा माइनस से। तो जैसे तो हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, log m इंटू n। log m इंटू n का क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n। अब log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, मतलब 11 मल्टीप्लाई 1। 11 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 11 ही होगा। अब हम आगे चलते हैं। जो log m इंटू n का log m प्लस n मैंने सीधे पुट किए हुए हैं। आप आसानी से अगर एक बार सीख जाते तो आप भी आसानी से पुट कर सकोगे। अब log m प्लस n हमारा बन चुका है। अब इसकी जो log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, मतलब जो ये पावर है वो आगे आ जाती है 3 log 4086 प्लस log 602। अब log रो किसके इक्वल हो गया, जो log 4316 की वैल्यू है वो हम log टेबल में से निकाल लेंगे। इसको log की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट 2 डिजिट लेते हैं, मतलब log 43। log 43 हमें कहाँ पे देखना है 1 पे, मतलब
ये देखिए फ्रेंड लोग टेबल है, लोग 43, ये रहा लोग 43। इसको हम कहाँ देखेंगे 1 पे, सबसे पहली 0 होती है उसके बाद 1, मतलब लोग 43 क्या वैल्यू है 6345। तो हमारे पास हम लिख लेंगे इसको 6345, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या हुआ है 6, एक्स्ट्रा में हमारे पास 6 हुआ, तो हम एक्स्ट्रा में 6 देखेंगे फ्रेंड। ये सारी जो इसकी यहाँ तक तो हमारी वैल्यू होती है, उसके बाद जो ये डिजिट होते हैं ये सारे एक्स्ट्रा के होते हैं। तो लोग 43 के ऊपर एक्स्ट्रा में 6, मतलब क्या है 6, देखिए फ्रेंड 6 है ये, तो एक्स्ट्रा में क्या वैल्यू आई है 6, तो हम इसके अंदर 6 ऐड कर देंगे। ये क्या बनेगा 63, ये बना हमारे पास 6351। अब जितने डिजिट दिए हैं उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, मतलब हमारे पास कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितने बन जाएगा 3, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3.6351। अब इसकी 11 ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा, ऐसे ही हम बाकी लोग की वैल्यू भी निकाल लेंगे। जैसे ही लोग की वैल्यू निकाल लेंगे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर, तो हम लोग रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.0216। अब इस लोग को हमें सिर्फ रो की वैल्यू चाहिए, लोग रो की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये अभी ये लोग रो की वैल्यू आई है। हम इस रो की वैल्यू निकालने के लिए इस लोग को इस साइड ले जाएंगे, जो जिससे क्या बन जाएगा एंटी लोग। अब एंटी लोग की वैल्यू कैसे देखते हैं, आपको एंटी लोगैरिथम टेबल ओपन करनी पड़ेगी। इसके अंदर हम पॉइंट से इस साइड के दो डिजिट लेंगे। 0.02 पे कौन सा अक्षर देखना है फर्स्ट अक्षर, मतलब पहली रो के अंदर 0.02, इसके ऊपर कौन सा फर्स्ट, ये फर्स्ट रहा, मतलब ये 1050 1050। एक्स्ट्रा में क्या देखना है हमें 6, मतलब एक्स्ट्रा में 6, 0.02 एक्स्ट्रा में 6 कितना होगा 1 होगा। कितना बन गया 1051, तो हमारा बना था 1051। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट अक्षर के बाद है उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, तो क्या बनेगा 1.051, और जो हमारे पास आगे होता है वो 10 की पावर में चला जाता है, इंटू 10⁻⁴ तो हमारी डेंसिटी क्या बनेगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या इक्वेशन दी गई है, सोडियम हैज़ ए BCC स्ट्रक्चर, सोडियम का BCC स्ट्रक्चर है विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर, कैलकुलेट इज डेंसिटी। हम इसकी निकालनी है डेंसिटी। सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23 है हमें दिया हुआ है। तो फॉर नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ BCC स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर के लिए नियरेस्ट डिस्टेंस D किसके इक्वल होता है √3/2a, और हमें क्या निकालना है A निकालना है, D हमें दिया हुआ है, तो A किसके इक्वल हो जाएगा 2/√3D। D की क्या वैल्यू है 365.9, √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 422.5 पिकोमीटर। अब हम बात करते हैं फॉर BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 2। फॉर सोडियम मास, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 23, तो हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे पुट करके हम इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 1.089 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फ्रेंड आप इसको खुद सोल्व करके देख सकते हो, इसको भी हम लोग लेके सोल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक मास गोल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड ऑफ एटॉमिक मास 197, एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइज इन द FCC सेंटर यूनिट सेल, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। हमें गोल्ड की डेंसिटी निकालनी है। मास दिया हुआ 197 ग्राम पर मोल। फॉर FCC Z=4 होता है। फॉर FCC यूनिट सेल R किसके होता है A/2√2। हमने पीछे अभी पढ़ के आए हैं। A किसके हो जाएगा 2√2R, R की वैल्यू और √2 की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी जो है एज लेंथ आ जाएगी। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के इक्वल, तो 0.407 नैनोमीटर इसके इक्वल हो जाएगा 0.407 10⁻⁷ सेंटीमीटर। डेंसिटी इज इक्वल Z इंटू M डिवाइड बाई क्यूब इंटू N नॉट होता है। जैसे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हमारा डेंसिटी का हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा 19.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा।
स्टूडेंट ये सारे न्यूमेरिकल लोग लेके आसानी से निकल जाएंगे। हमने भी ये सारे लोग लेके निकाले हुए हैं, आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं निकलता तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी आपको वीडियो अपलोड करके ज़रूर देंगे। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सीजियम क्लोराइड हैज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड क्लोराइड आयन। हमें सीजियम क्लोराइड आयन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसका एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है 133। तो हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर जेड के जो फोर्स क्या दिया है, क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जेड के किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। एटॉमिक मास ऑफ सीजियम का क्या होता है 133, ये हमें दिया हुआ है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी भी हमें दी हुई है 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। टोटल मास ऑफ सीजियम क्लोराइड, अब हमें किसका निकालना है, हमें सिर्फ सीजियम का दिया हुआ है। क्लोरीन का हमें पता है 35.5 होता है, तो पूरे कंपाउंड का टोटल मास क्या होगा 168.5 ग्राम पर मोल। जैसे हम लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन नोट, तो हम यहाँ से इसकी क्या निकाल लेंगे एज लेंथ ए क्यूब निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 70.15 × 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जैसे ही ए की क्यूब को इस साइड लेके जाएंगे तो ये उसकी 1/3 बन जाएगा। उस साइड पीछे हमारे पास क्या था माइनस का 24 दिया था। जैसे हम ए की क्यूब को इस साइड लेके आएंगे तो इसके बाय में आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा ये 8 रह जाएगा 10⁻⁻8 और 17.15 की पावर 1/3 आ जाएगी। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के लिए हम x को किसके इक्वल ऐड करते हैं 70.15 की पावर 1/3। हम दोनों साइड लोग ले लेंगे, लोग x इज इक्वल 1/3 लोग 70.15। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो लोग x किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 इंटू 1.8460, जो क्या किसके इक्वल आ जाएगा 0.6153 के इक्वल। इस लॉग को हम इस साइड ले जाएंगे, एंटी लॉग बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 0.6153 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी 4.124। तो हमें क्या निकालना था एज लेंथ, तो हमारी a क्या आ गया, a क्या आया है वो 4.124 × 10⁻²2 पिकोमीटर। इस 10⁻² को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 412.4 पिकोमीटर। हमें क्या निकालना था आयनिक डिस्टेंस सीजियम और क्लोराइड के बीच में, तो आयनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √3/2a, पीछे हमने अभी पढ़ा था। तो 1.732√3 की वैल्यू होगी और a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सोल्व करके हमारा 357 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड हम आज का लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है एवोगाड्रो नंबर। इस बार हमें एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करना है, मतलब एन नोट कैलकुलेट करना है, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ NaCl दी गई है 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डिस्टेंस दिया हुआ है Na और Cl के बीच में 281 पिकोमीटर। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है NaCl, तो NaCl के लिए जेड हम क्या लेंगे 4, डेंसिटी दी हुई है 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास दिया हुआ है 58.5 ग्राम पर मोल। हमें क्या दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl इज 281 पिकोमीटर। तो हमें क्या चाहिए एज लेंथ, इसके लिए इसमें हम एज लेंथ को पुट करते हैं, तो इसके लिए एज लेंथ निकालने के लिए इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्या आएगा 562 पिकोमीटर। अब हम लेंगे एज डेंसिटी किसके इक्वल होता है जेड इंटू एन डिवाइड बाई ए की क्यूब इंटू एन नोट। अब फ्रेंड हमें अगर हम कभी भी एवोगाड्रो नंबर निकालते हैं उसके लिए हम 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या डेंसिटी क्या दी हुई है 2.165 इज इक्वल 4 इंटू सारी वैल्यू पुट कर देंगे, एन नोट को हम इस साइड ले जाएंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको सोल्व करने के लिए लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6.078 इंटू 10⁻23। वैसे एक्चुअली वैल्यू हमारी होती है 6.02 इंटू 10⁻23, लेकिन फ्रेंड अगर आप लॉग से कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, थोड़ा सा एरर उसमें ज़रूर होता है, लेकिन आपकी ये वैल्यू गलत नहीं है, ये वैल्यू बिल्कुल आपकी ठीक होगी। फ्रेंड अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अपनी Gmail ID बता सकते हैं, हम पर्सनली आपके पास हमारे नोट्स की PDF फाइल सेंड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।